भ्यः तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोह सैर सिर बेहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमिऊण बठ्ठमाणं परमपाणं जिणं तिसोद्धेणं बोशामिरेण सारं सायार्णयार्धमीडं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व कंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रेणसार जी ग्रंथ में कारण श्रद्धसम कार्यम भवति, कारण के होने पर ही कार्य होता है, इस बात की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें लिखते हैं आचार्य जी, एक व्यक्ति शांति की खोज में निकला। ये व्यक्ति किसकी खोज में निकला? शांति खोज में निकल पड़ा। और शांति खोज करते करते ऐसे प्रदेश में पहुंचा जहां एक देव खड़ा हुआ था। एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, देव, एक देव था। वह देव से कहता है, हे देव, मैं ना तो धन मांग रहा, ना पैसा मांग रहा, ना परिवार, ना कुछ भी नहीं मांगता, मुझे बस शांति चाहिए। क्या मांग रहा है वो? आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा आता है मौका जब आप ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत कर लिया, अब नहीं, अब थोड़ा शांति से बैठने दो। करते करते आप थक जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा हताश निराश हो जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं, सब छोड़ छाड़ के बस कहीं शांति मिल जाए। एक कितना भी पैसा कमाने वाला व्यक्ति हो, वो भी पैसे कमाते कमाते थक जाता है। एक समय ऐसा आता है, उसको भी ऐसा लगता है कहाँ तक ये कमाई करें, कहाँ तक ये व्यापार करें। ज़्यादा व्यापार चलता है तब भी वो थक जाता है। दिन भर व्यस्त 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 व्यस्त, 24 घंटे कस्टमर आ रहे हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं, खाने तक की फुर्सत नहीं है। ऐसा खूब पैसा आ रहा है तब पर, लेकिन उपयोग नहीं हो रहा उस पैसे का, भोग नहीं कर पा रहा। तो एक समय उसको भी ऐसा लगता है कि अब दुकान वुकान बंद करें, बहुत हो गया, ये थक गया। शांति कहीं आधा घंटा 1 घंटा शांति से बैठूं मैं। ढूंढता है शांति, खोजता है शांति, लेकिन शांति मिलती नहीं व्यक्ति को। जगह जगह शांति खोजने जाता है। कोई मंदिर में जाकर शांति खोजता है, तो कोई पार्क में जाकर बैठता है कि चलो पार्क में 10 मिनट बैठते हैं शांति से, तो पार्क में जाता है। कोई दोस्तों के पास बैठते हैं, चलो दोस्तों के पास जाते हैं, वहाँ शांति मिले। कोई रिश्तेदारों के घर चला जाता है, चलो रिश्तेदार के घर चला जाए। कोई मायके चला जाता है, शांति से 10 दिन मायके रहेंगे, अब बहुत हो गई, ससुराल में बहुत काम कर लिया, अब शांति से मायके में रहेंगे। तो कोई महाराजों के पास हो जाता है, चलो शांति से 2-5 दिन महाराज जी के पास रहेंगे, शांति से, बहुत हो रहा है, थक गए। लेकिन उसे फिर भी कहीं शांति मिलती नहीं है, शांति मिलती नहीं। कह रहे, एक व्यक्ति कहता है कि हे देव, मैं धन भी नहीं मांगता हूँ, स्त्री पुत्र भी नहीं मांगता हूँ, मुझे शांति मात्र चाहिए। यथार्थ मानिए, हर पुरुष के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब सब सामग्रियों से ऊब जाता है, तब उसे मालूम चलता है कि अक्षय कुछ और ही है। मतलब जिसका क्षय नहीं होने वाली ऐसी अक्षय चीज कोई और ही है। ये तो पैसा, धन, संपत्ति, इसकी इच्छाएं, ये सब नष्ट हो गई। देखो उस समय उसे शांति चाहिए। कोई कह रहा है पैसा और, अभी तो कस्टमर और है ना, अभी तो खोलन दुकान, नहीं नहीं अब कुछ नहीं खोलना, छोड़ो, सब शांति चाहिए। सब हो गया, नहीं शांति चाहिए थोड़ा सा। जहां जहां शांति खोजोगे, जिन जिन में से शांति खोजोगे, वे कुछ दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो बोलेंगे वे शब्द होगा, और जो शब्द होगा पौद्गलिक होगा, वे शांति क्या देगा। आप जिन जिन के पास जाओगे या जिन जिन से में शांति खोजोगे, वो क्या होगा? स्थान होगा, स्थान में शांति खोजोगे वो भी पौद्गलिक होगा।
अथवा किसी के शब्दों से मैं शांति खोजोगे तो वही पौद्गलिक होंगे, जबकि शांति तो पुद्गल में है नहीं है। शांति तो कहाँ है? शांति तो आत्मा में है। वो मिलेगी कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है। शांति तो हमारी आत्मा में ही है, लेकिन वो पुद्गल शब्दों से नहीं मिलेगी शांति, न पौद्गलिक स्थानों से मिलेगी वो शांति। वो शांति हमको अपने अंदर से ही प्रकट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? कल बताया था ना, जैसे जैसे तटस्थ होते चले जाओगे, जैसे जैसे आप मध्यस्थ होते चले जाओगे पर वस्तुओं से, वैसे वैसे शांति प्रकट होती चली जाएगी। शांति कहीं अलग नहीं है, बस आपको दृष्टि बदलने की देरी है, आपको नजरिया बदलने की देरी है। आपने दृष्टि बदली, वैसे ही सब कुछ बदल जाता है। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा लगता है और जैसे हमारी नज़र से उतरता है, वही व्यक्ति फिर खराब लगने लगता है। कोई व्यक्ति नज़र से उतर जाता है ना कभी कभी, तो फिर वो चाहे कितना ही अच्छा हो, सोने का ही बन जाए, वो नज़र से उतर गया ना, अब गया। एक बार नज़र से उतर गया, गया। अब तो 100 बार भी कितने ही प्रयास कर ले, तो कहते हैं एक बार कोई चीज़ टूट जाए, आप उसे जोड़ तो दो, जुड़ जाएगी, लेकिन दरार उसकी जो है, जो उसमें जो लकीर पड़ी हुई है, वो नहीं मिटा पाओगे आप कभी भी। कितना भी जोड़ दो, लेकिन निशान रह जाएगा। वो निशान बार बार आपको याद दिलाएगा इस बात को, ये टूटा था कभी ना कभी, ये जुड़ा हुआ है। वेल्डिंग करके पाइप भी जोड़े जाते हैं ना, तो बीच में निशान रह जाता है। देखने में एक सा लंबा पाइप दिख रहा है, इतना लंबा पाइप नहीं था, फिर भी इतना लंबा पाइप बना दिया उसे, देखने में लंबा दिख रहा है, जुड़ दिया वेल्डिंग से, कहीं भी कोई वो नहीं है, लेकिन घिस भी दिया, घिस को उसको एक से भी कर दिया, लेकिन फिर भी आप पकड़ लोगे कहाँ पर जुड़ा हुआ है। फिर जब आप हाथ फेरोगे ना उस पाइप पे, तो एक बार अटकेगा वो हाथ भी, एक बार अटकेगा, उससे आपको लग जाएगा हाँ यहाँ टूटा था, यहाँ जुड़ा है। ऐसी कितने भी संबंध वापस बन जाएं, एक बार टूटने के बाद संबंध भले जुड़ जाएं, लेकिन जब भी आप हाथ फेरोगे, अतीत पे जाओगे, एक बार वो जरूर याद आएगा कि नहीं ये काम हुआ था, इस कारण से हमारी आपस में अनबन हो गई थी। वो जाता नहीं, वो चीज वो रहती है। इसलिए जितनी अपेक्षाएं हम लोगों से कम करने चाहेंगे, वैसा वैसा शांति का अनुभव होता जाएगा। जहां जहां शांति खोजोगे, जिन जिन में शांति खोजोगे, वे कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो बोलेंगे वे शब्द होगा, और शब्द जो है वे पौद्गलिक है, वे शांति क्या देगा। जो सत्य है, शब्द से जो कहा जाता है वह सत्य नहीं है। जो सत्य है उसे के लिए कोई शब्द नहीं है। शब्दों से जो कहा जाता है वो सत्य नहीं होता। जो सत्य होता है उसके लिए कोई शब्द नहीं होते। जैसे हमने कहा मीठा, मीठा शब्द का, शक्कर मीठी है, इस शब्दों से कहा, ठीक है ना। इस शब्द में कोई मिठास नहीं है। शक्कर मीठी है, इस शब्द में कहीं भी कोई मिठास नहीं है क्या कहीं भी मिठास? लेकिन जहां मिठास है वहां कोई शब्द ही नहीं है। शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, इस शब्द में कहीं मिठास दिखाई दे रही तुमको? मीठापन दिखाई दे रहा कहीं भी? नहीं दिखाई दे रहा ना। लेकिन जहां मीठापन है वहां कोई शब्द दिखाई दे रहा है क्या? वहां कोई शब्द नहीं है, वहां तो मीठापन है। तो जो वास्तविक में मीठा है, जो सत्य है मीठा, उसमें कोई शब्द नहीं है। और जो शब्द है उसमें कोई मीठापन नहीं है, सत्यता है ही नहीं उसमें। शब्द में, मीठा शब्द में कोई मीठापन है क्या? शब्द लिखा है मीठा, इसमें कहीं भी सत्यता दिखाई रही तुमको? क्या क्या सत्यता है उस शब्द में? मीठा शब्द लिखा है तो उसे तुम खा जाओ, शब्द को लिखो मीठा और खा लो, कहीं लगेगा मीठा? नहीं लगेगा। उसमें कहां सत्यता है? शब्द में लिखा तो मीठा था ना, तो मीठा लगना चाहिए। मीठा शब्द, लेकिन शब्द तो मीठा लग ही नहीं रहा। और जो मीठा लग रहा है
उस पर कहीं भी देख लो पलट के अलट के, कहीं भी लिखा है कि मीठा है? नहीं लिखा ना। तो शब्दों में सत्यता नहीं है, और जहां सत्यता है वहां शब्द नहीं है। शब्दों में सत्य नहीं है। कांच पे लिख दिया शांति, उसमें शांति नहीं है। कांच पे लिख दिया शांति, तो उससे शांति नहीं आएगी। जहां शांति है वहां कोई शब्द ही नहीं है। इसी को कह रहे हैं कि जो शब्द, जो सत्य है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, और जहां शब्द है वहां सत्य नहीं है। वह विद्या जैन दर्शन में ही है। ये विद्या कहां है? सिर्फ जैन दर्शन में जो इस बात को कह पा रहा है। जहां रस्सी नहीं बंधी जाती है, जहां ताले नहीं डाले जाते हैं, तब भी चित्त को शांत किया जाता है, उसका नाम है आत्मचारित्र। भगवान शांति चाहिए ज्ञानी देव, क्या देवाय देव के पास ही चले जाओगे तब भी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें शांति चाहिए और तुम देव, क्या देवाय देव के पास जाओगे ना, तब भी शांति नहीं प्राप्त कर पाओगे। लोग मंदिर में शांति के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर में परिणाम क्लेशता को प्राप्त होते नहीं हो जाते। मंदिर में किस लिए आते हैं? यदि भगवान के पास आने से शांति मिलेगी तो फिर क्लेश क्यों होता है? फिर वहां पे क्लेश भी तो हो जाता है ना। वहां पे कोई सामने खड़ा हो गया आपके अभिषेक के समय या पूजन के समय, आपके सामने आ खड़ा हो गया, तो तभी क्लेश हो जाता है तुरंत ही। एक सेकंड नहीं लगता क्लेश होने में। क्लेश होने में एक सेकंड नहीं लगता। आपने किसी को बस सामान से ही बोला भैया पीछे हट जाओ, उसी में क्लेश हो गया। तुम्हें ज्यादा सो आगे जाओ ना पहले से, क्यों हमको हटा रहे? उसी में क्लेश हो जाता है। जरा जरा सी बातों में, मंदिर में जरा जरा सी बातों में क्लेश हो जाता है। बैठने पे क्लेश हो जाता है। हमारी जगह है, हम बैठते हैं यहाँ पे, कोई दूसरा बैठ गया तो उसमें क्लेश हो जाता है। जगह निश्चित हो जाती है ना मंदिरों में, ये इसकी जगह, वो इसकी जगह, वो इसकी जगह। अब दूसरा उस जगह पे आके बैठ जाए तो बड़ा क्लेश हो जाता है। हमारी जगह पे कहाँ बैठ गए तुम, हटो। अरे इतना बड़ा मंदिर है, कहीं बैठ जाओ, क्या करना है? अब वही जगह कोई पेटेंट या परमानेंट या खरीद तो किसी ने ली नहीं है, कि किसी ने किसी जमीन खरीद ली हो कि वो व्यक्ति को वहीं, हालांकि वैसे ही व्यक्ति छोड़ के ही बैठता है कि भाई इसको इस परिणाम खराब हो जाएंगे, हम बैठेंगे, तो इसलिए वो छोड़ के ही बैठता है उसकी जगह पे। कभी कदाचित जगह नहीं मिलती तो वहाँ बैठ जाता है, तो उसमें बड़े परिणाम खराब होते हैं। किताब, पुस्तक, जिस पुस्तक से आप पढ़ते पूजा करते वो कोई दूसरा ले ले तो परिणाम खराब हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे आप देखो मंदिर में पुस्तकों परिणाम, जबकि हजारों पुस्तक है, वो छोड़ के दूसरी भी उठा ले तो भी काम हो जाएगा। नहीं, हमें तो वही चाहिए। वही स्वाध्याय वाला ग्रंथ तुम पढ़ते, वही दूसरे ने उठा के पढ़ना शुरू कर दी उस समय, तो क्लेश हो जाएगा। हम पढ़ते समय हमें चाहिए, हमें दो पहले। स्थान पर क्लेश हो जाता है, ग्रंथों पर क्लेश हो जाता है, अभिषेक देखने पर क्लेश हो जाता है, शांति धारा करने पर क्लेश हो जाता है, सुनने पर क्लेश हो जाता है, जय बोलने पर क्लेश हो जाता है। हाँ, कोई जय दो बोल दी, ज्यादा बोल दी, तुम ज्यादा काहे बोल दी, कम बोली तो काहे कम बोली, तो उसमें ही क्लेश हो जाता है। पूजा करते करते क्लेश हो जाता है, ज्यादा पूजा कर दी तो क्लेश हो जाता है, एक आध छोड़ दी तो क्लेश हो जाता है। ये छोड़ कैसे दी? हमारे तो रूटीन में डेली होती है, हमारे यहाँ तो होती थी। हर चीज में आप देखो ना, छोटी छोटी बहुत सारी बातें जो हम रूटीन में चले आ रहे हो, कोई थोड़ा सा रूटीन हमारा वो बदल दे, रूटीन कोई बदल दे। हम इसके बाद ये क्रिया करते थे, हम इसके बाद वो क्रिया करते, तो थोड़ी सी कोई ने क्रिया परिवर्तन कर दिया, उसी में क्लेश हो जाता है। देखो इनको क्या कर रहा है, क्रिया बदल दी हमारी। तो हम कहाँ आए थे? शांति खोजने देवाई देव के पास ही तो आए थे मंदिर में, लेकिन मिली क्या शांति मंदिर में? नहीं मिली शांति मंदिर में भी, है नहीं मिली शांति मंदिर में। तो कह रहे हैं कि आप चाहे देव के पास चले जाओगे, देवाई देव के पास ही चले जाओ, तो वो तुम्हें शांति नहीं देंगे। यदि वो खुद शांति देने तो वे खुद अशांति में आ जाएंगे। वे तुमको शांति देने लगे तो बेचारे इनकी शांति भंग हो जाएगी, क्योंकि हर जीव की इतनी समस्याएं, इतनी समस्याएं, इतनी समस्याएं, सुनते सुनते आदमी पागल हो जाए। तुम खोल लो यहाँ पे बैठ के, नहीं यहाँ कि सारी समस्याओं का समाधान होगा यहाँ पे, तुम देखो लाइन लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी। अभी लाइन लगी रहेगी वहाँ पे गेट के बाहर, एक एक करके, भाई हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या। प्रत्येक प्राणी समस्याओं से परेशान है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी गरीब हो, हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है। ये मत समझना कि पैसा जिसके पास है बड़ा खुश होता है, वो बहुत खुश रहता है। अरे और गरीबों से ज़्यादा दुखी रहते हैं वो तो। गरीब एक विषय फिर भी कहते नहीं। एक व्यक्ति देखा
एक दिखा रहे थे एक जगह कि एक व्यक्ति जिस पास कुछ नहीं था, उसने 500 रुपया, एक वो भीख मांग रहा था, भीख मांगने के साथ 10 रुपये 5 रुपये मिलते थे भीख में। एक व्यक्ति ने सेठ निकला और उसने क्या दया आई उस गरीब पे, तो उसने 500 रुपये का नोट दे दिया उसे। और 500 रुपये देख के वो फूले ही समारा। 500 रुपये कभी उसने देखे नहीं थे, 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये मिलते थे ऐसे। अब 500 का पूरा नोट मिला। अब वो सोच रहा है मैं इसे खर्चा तो करूँगा नहीं, अब 500 का मिला है तो अब 10-20 रुपये तो खर्चा कर लेता था, 500 का करेंगे तो खराब हो जाएगा। और कभी पहली बार मिला है 500 का, तो इसको तो संभाल रखे ना, जैसे कोई चीज़ पहली बार मिलती है आपको तो बड़ा संभाल के रखते हो आप उसको। और 500 का नोट दिन में 50 बार देखता, 500 का है, खर्चा नहीं कर रहा उसे, किसी सामान खरीदना खाना भी खाना था तो गया वो, तो उसने खाना खाने पैसा देखा जेब में, कम पैसे थे, उसने कहा पैसे कम है ये तुम्हारे, उसने दिए तो कम है और दो, तो और उसने कहा कहाँ से लाएं, देखा 500 का नोट इसको देंगे टूट जाएगा, तो उसने कहा नहीं नहीं ठीक है इतने तुम कम का ही दे दो, मतलब खाना ही कम खा लिया उसने, मतलब 500 नोट तोड़वाया नहीं, वो कोई भी चीज़ नहीं खरीद रहा, वो 500 नोट को रख संभाल के रखा है। अब रात में जब सोने की बारी आई तो अब फुटपाथ पे तो सोना है, अब उसे रखे कहाँ पे 500 नोट को रखे कहाँ पे, तो उसने तकिए के नीचे रखा, सिराने के नीचे रखा, दबा के रखा, लेकिन बार बार हर आधा घंटे में नींद खुले तो उठ के वो 500 को है का नहीं नोट इसके नीचे, फिर देखे, फिर उठे, फिर देखे, ऐसे करके पूरी रात निकल गई उसके, लेकिन नींद नहीं लगी उसको। वो 500 का नोट वो देखता ही रहे, बस यहाँ से उठ के वहाँ सो जाए, वहाँ से उठ के वहाँ सो जाए, ये देखे वो देख, कोई देख तो नहीं रहा, और धीरज से रखे उसके नीचे तकिए के, मतलब अपने कपड़े के नीचे दबा के, और सिर रख के उसको अच्छे सिर रख के सो जाए। अभी तो कैसा भी सो जाता था वो, उसको टेंशन नहीं होती थी, कहीं पैसे नहीं रहता था, कहीं भी पढ़ के सो गए और आराम से पढ़े हैं गहरी नींद में। अब वो 500 का नोट के चक्कर में कोई पता ना चल जाए, क्योंकि इस पास है तो रात में निकाल लेगा ना, अपन सो गए, गहरी नींद लग गई तो सो गए। जैसे तुम लोग होते हैं ना कभी कभी ट्रेन में आते तो कोई सामान अरे कीमती सामान लेके आते तो नींद नहीं आती तुम लोगों को, बार बार उठ के ऊपर की सीट मिल गई तो नीचे उठ के झाँक के देखो वो बैग रखा कि नहीं रखा, या तो अपने सिर के बगल में रख के सोओगे, या फिर कहते नीचे बार बार झाँक के देखो जहाँ भी तुमने बैग रखा है, कुछ भी रखा है, बैग रखा है नहीं रखा, बैग रखा है नहीं, हर 1 घंटे में 2 घंटे में उठोगे बैग रखा है। और ऐसे सामान से कुछ ना हो तो ठीक है पड़ा रहने दो, और सो गए आराम मस्त। थोड़ा कुछ भी होगा ना तो तुम्हारी नींद नहीं लगेगी हैं, थोड़ा कुछ ट्रेन में क्या चढ़े थे, तो घर में रहे तो सब में सफ़र किया ना, बस में ही सफ़र किया, ट्रेन में ही सफ़र किया है, तो हमारा तो काम ही जोखिम का था, यहाँ से घर से पैसे ले जाके दूसरी जगह जाके पेमेंट करने वाला काम था। तो लाखों रुपए लेके जाते थे, तो अब कैसे लेके जाते, रख देते थे किसी बैग में, उसको साइड रख दे और दूर से देखते रहते थे बैग, पूरे सब उसमें निगाह रखते थे, पास में नहीं रखते थे, दूर रख के निगाह रखते रहते, लेकिन पूरा ध्यान उधर ही रहता था। तो वो तो रहता ही है, सामान से तो मानव प्रकृति है ना, कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी चीज़ है जो रिस्की चीज़ है तो आप उसको नींद आ ही नहीं सकती, आप नींद नहीं आएगी आपको, कितना भी आपको कुछ थके हो कुछ हो, लेकिन वो सामान की चिंता रहेगी तो नींद नहीं आएगी आपको। बार बार उठ के नहीं आप देखोगे, नई नई गाड़ी आती है, नई गाड़ी किसी घर में, और घर में रखने जगह ना वो बाहर रख देना तो 10 बार उठ के दिखता है रात में, रखिए नहीं खड़ी बाहर गाड़ी, खड़ी है कि नहीं खड़ी, गाड़ी रखने को जगह ना हो और बाहर खड़ी हो गाड़ी तो 10 बार उठ के देखता है कि बाहर गाड़ी खड़ी है नहीं। वैसे दिन रात भर में उठता नहीं था बिल्कुल भी, एक बार सोए तो खर्राट मार सोते रहते थे, अब 10 बार उठता है, देखता है, झाँक के एक बार जाता है, नहीं भी है तो ज़बरदस्ती लवसंका जाएगा, ज़बरदस्ती बाथरूम में जाएगा, लेकिन वो गाड़ी देखना है ना तो एक बार चलो दोनों काम हो जाएंगे, गाड़ी भी देखे आएंगे झाँक के, नहीं ठंडी हो गर्मी हो कैसी हो, झाँक के एक बार उसमें देखे आता है। अब वैसे उसको 500 रुपये मिले तो अब वो तो बड़ा परेशान, अब कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे, खर्चा करने का ही मन नहीं हो रहा था, और पूरा दिन उसका और पूरी रात ऐसी निकल गई उस पैसे की संभाल में निकल गई। अब उसको तो बड़े अंदर से वो बेचैनी उसके बारे में, अब वो उस सेठ को ढूंढता है जिसने उसे 500 रुपये दिए थे, ये कहाँ मिलेगा सेठ, और इत्तेफाक से वापस उस सेठ मिल गया, तो सेठ को कहता है आपने हमारे ऊपर दया करी, बहुत अच्छा काम किया, आप ऐसे दयालु हैं, लेकिन ये 500 रुपये आप रख लो बाप, हमें नहीं चाहिए, हमें 1-2 रुपये ही ठीक है 500 नहीं चाहिए हमें। हम तो ये रात भर यही सोच रहे, रात भर जब हमने देखा तो हम तो बस ये विचार कर रहे थे 500 का नोट हमारे पास आ गया तो हमको रात भर नींद नहीं आई, तुम्हारे पास लाखों रुपए, तुम नींद सो कैसे लेते हो नींद आती कैसी है।
अधिक पैसे आने पर नींद आती कैसे, हम तो यही समझ रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमारे सिर्फ 500 रुपये जो कि हमारा था नहीं, दूसरे का तो चला भी जाता था, दूसरे का तो हम कौन कमाए थे, फ्री में मिला था, फ्री, तब भी उससे ऐसा राग हो जाता है कोई चीज़ हमें चाहे फ्री मिली हो चाहे हम कमाए हो, लेकिन जब मिल जाती तो ऐसा राग हो जाता है फिर वो ऐसा लगता है उसमें प्राण बसे हमारे। नहीं थी ना तब भी कुछ नहीं था, अभी आपके पास कोई चीज़ नहीं और हमको यहाँ से चीज़ दे दें, अब आप उसके अंदर आपके प्राण बच जाएंगे, जबकि आपको ये पता था फ्री में मिली है ये तो, और चली गई तो चली गई, फ्री की तो चीज़ थी नहीं, पर वो जी से नहीं छूटती फिर। तो ऐसा नहीं समझना कि अधिक पैसे वाले सुखी रहते हो, पैसे से दुख बढ़ता है, सुख नहीं बढ़ता है, शांति भंग होती है और उल्टा। संरक्षण अर्जन, पहले तो पैसे के अर्जन में शांति भंग करता है, फिर उसके संरक्षण में शांति भंग होती है, कमाने में शांति भंग हुई, फिर उसके संरक्षण में शांति भंग हुई, फिर उसका भोग किया तो बीमार हो गया तो फिर शांति भंग। हर जगह से टेंशन टेंशन रहती है, इसलिए निर्गन साधु कर फ्री रहो, हटो, है ही नहीं कुछ टेंशन नहीं, खुला गेट, दरवाज़ा खुला, चले जाओ, तो न ताला न चाबी, कहीं भी जाना खुला, नहीं तो अब कुछ होता तो चाबी लगा लगा के ताला लगा, अब कैसे जाएगा कोई छोड़ के, कुछ होता कमरा बंद करो ताला लगाओ, पहले कमरा बंद करो ताला लगाओ, पहले कैसे चल जाए हमको अपना कमरा छोड़ के, जैसे तुम लोग नहीं जाते ना अपना घर छोड़ के, क्या बहुत कुछ है उस घर में, तो ऐसे चले जाते हो, कहीं भी आप 2 मिनट के लिए घर छोड़ के जाते हो, ताला डाल जाते हो, जिस कमरे में कीमती सामान है उस कमरे में तो फिर भी डाल ही जाओगे, पूरे घर में नहीं भी डालो, चाहे वो घर में मेहमान कोई आ जाए तो फिर तो और विशेष लगा के रखोगे वो कमरे में ताला, गड़बड़ ना हो जाए कुछ, है ना, ताला डाल के रखते। तो इसलिए दिगंबर ठीक है, कुछ है ही नहीं है ना, डालने की जरूरत है ना कछु करने के लिए, फ्री रहो, टेंशन फ्री। तो देवादिदेव के पास भी चले जाओगे तब भी शांति नहीं मिलेगी, देवादिदेव की शांति तेरे लिए नहीं है, यदि वे तेरे शांति देने आ गए तो उनकी शांति भंग हो गई, जब उनकी शांति भंग हो गई तो फिर तुझे क्या देने आएंगे, उनकी भंग हो जाएगी तो तुझे क्या देंगे। जब भी कुछ करने का भाव आएगा नियम से शांति भंग करके ही आएगा, जब भी कुछ करने का अपने अंदर भाव आता है वो कहीं ना कहीं शांति भंग कर देता है। शांति से आप जी रहे हो और तुम्हें लगा कि हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए, और तुमने कार्यक्रम का सोच लिया, अब बस भंग हो गई शांति। अब तुम्हें सामान कहाँ से लाना पड़ेगा, लोगों को कौन कौन लोगों को बुलाना पड़ेगा, किन किन लोगों को क्या देना है, अब वो प्रोग्रामिंग शुरू हो गई, तो अब आपका पूरा जो शांति से बैठते थे अब वो नहीं बैठ पाओगे। कोई भी काम हाथ में ले लो, आप XYZ कोई भी काम हाथ में लोगे ना, जो शांति से आप बैठे थे वो खत्म। अब जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा तब तक आपके लिए शांति नहीं, कार्य पूरा हो जाएगा फिर आपको लगेगा हाँ ठीक है अच्छे निपट गया। भगवान बनने का भाव भी आएगा तब भी शांति भंग होगी, भगवान बनने के भाव से भगवान नहीं बनेगा, जब शांत हो जाएगा तो भगवान बन ही जाएगा। भगवान बनना है मुझे, भगवान बनना है, ऐसी रट लगाते रहोगे तो भी शांति भंग हो जाएगी, उसके राग में तुम शांति भंग कर लोगे। कुछ मत करो, शांत हो जाओ, अपने आप भगवान बन जाओगे। हाथ में लकड़ी ले लेना और चूल्हे में अग्नि जल रही थी उस अग्नि को खुदेरना, हाथ में लकड़ी लेकर चूल्हे की अग्नि को खुदेरते रहना। जो अग्नि राख हो रही थी तू लकड़ी से कुदेरेगा, पूछा कि क्यों कुदेर रहा है, बोला इसे शांत करना चाहता हूं। विश्वास रखना वह अग्नि भड़क जाएगी, शांत अग्नि भड़क जाएगी। आप शांति से जल रही थी अग्नि, जलते जलते धीरे धीरे बुझ रही थी, कभी कभी क्या लकड़ियाँ थोड़ी जलती थोड़ी नहीं जलती, और जैसे आपने खुदेरा तो वे ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो नहीं जलने वाली भी जलने लगती हैं। फिर भी ऐसा खुदेर देना तो कोई ऐसे दबी रहती, दबी तो नीचे आग नहीं पकड़ पाती, ऊपर ही ऊपर जल के नहीं खत्म होने वाली होती आग, और जैसे तुमने खुदेरा तो नीचे की लकड़ी जब सूखी चुकी थी वो अग्नि से, तो और वो भड़क गई, तो और ज़्यादा भड़क जाती है। भगवान बनने के भाव भगवान नहीं बनाएगा, जब शांत हो जाएगा तो भगवान बन जाएगा। हाथ में लकड़ी ले लेना और चूल्हे में अग्नि जल रही है उस अग्नि को कुदेरना। जो अग्नि राख हो रही थी तू लकड़ी से कुदेरेगा, पूछा कि क्यों कुदेर रहा है, बोला कि शांत करना चाहता हूं। विश्वास रखना अग्नि भड़क जाएगी। जो चित्त की शांति के लिए भगवान बनने की रट लगाए बैठा है वह भगवान बन नहीं पाएगा। जो भगवान बनने के भाव से भिन्न हो चुका है वही भगवान बन पाएगा।
जब भगवान बनने का भाव भगवान बनने नहीं देता तो जगत के प्रपंचों का भाव तुझे भगवान कहाँ से बनाएगा। जब मोक्ष की आकांक्षा भी करोगे तो मोक्ष नहीं जा पाओगे, तो फिर तो जगत संसार की आकांक्षाएं करके मोक्ष कैसे जाएगा। आचार्य अगले देखो यस मोक्षेपी नाकांक्षा यस मोक्षमदि गच्छति, जो मोक्ष की आकांक्षा नहीं रखता वही मोक्ष जाता है, और जो मोक्ष की आकांक्षा रखता है वो मोक्ष नहीं जा सकता। जहाँ मोक्ष की भी आकांक्षा खत्म है, हमें तो अपना करना है, बस ध्यान करना है। अब किस लिए करना है ये कोई जरूरत नहीं है। मोक्ष जाने इसलिए ध्यान करना है, मोक्ष जाने इसलिए ध्यान, ऐसा सोच के करेगा तो वो ध्यान ही नहीं कर पाएगा कभी। यस मोक्षे की नाकांक्षा सा मोक्ष मत गच्छति, जो मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करता वो मोक्ष चला जाता है। तो जगत के प्रपंचों का भाव तुझे भगवान कहाँ से बनाएगा। ये करना है, वो करना है, अभी करना अवशेष है, उसका तिरना भी अभी अवशेष है। जब तक आपके यहाँ ये करना वो करना है लगा रहा है कि अभी ये काम रह गया, वो काम रह गया, अभी ये जिम्मेदारी रह गई, वो जिम्मेदारी रह गई है, सारी जिम्मेदारियों की अभी तुम्हारी चिंता लगी हुई है, तो अभी भगवान बनना भी बहुत दूर है। अभी करने की दृष्टि जिसकी है, संसार में मरने की दृष्टि उसी की है। जिसको अभी संसार में बहुत काल तक मरना है, बहुत मार भरेंगे तभी बहुत बार जन्म ले पाएंगे, तभी बहुत कुछ कर पाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं करना उसको शीघ्र जन्म मरण से रहित होना है। आज ही करना छोड़ो, तिरना है तो करना छोड़ो, और मरना है तो खूब करो। जन्मना मरना है तो खूब बार तो खूब करो, और यदि जन्मना मरना नहीं है, तिरना है तो छोड़ो करना। श्वासें उन्हीं की लंबी चलती हैं जिनके भाव विकृत होते हैं। जिनके भाव शांत होते हैं उनकी श्वासें स्वयं शांत हो जाती हैं। यही ध्यान है। सारे विश्व में कथन द्रव्य पर्याय का ही होता है, लेकिन दृष्टि विपरीत होती है, इसलिए वस्तु व्यवस्था उल्टी प्रतिपादित हो जाती। शुरू में आपको लगता होगा कि ये ग्रंथ तो मात्र दान पूजा आहार आदि की बात कर रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब नींव बनती है तो कंकड़ पत्थर नजर आते हैं, फिर दीवार खड़ी होकर ऊपर तक पहुंच जाती है। जब कंगूरे बनकर दिखाई देते तब मालूम चलता है कि भवन कैसा है। जब शुरुआत होती है तो क्या दिखता है, बस पत्थर नींव दिखती है, क्या भवन क्या है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब भवन की दीवार खड़ी हो जाती है और पूरी डिजाइनिंग हो जाती है, तब समझ में आता है ये भवन बन रहा है, ये इतना सुंदर भवन बना है। शुरुआत में कोई नीम से देखे तो कुछ समझ में नहीं आएगा उसे। नीम को देख के क्या समझ में आएगा भवन कैसा बनेगा। इसलिए ये तो सब में खुदती है, सबके यहाँ नींव रहती है ऐसी, सबके यहाँ गड्ढे खुदते हैं, सबके यहाँ ऐसा रहता है, कोई अलग से क्या। लेकिन जब वो भवन के तैयार हो जाता है तो अरे उसको कितना सुंदर घर है, कैसे बोलते फिर कितना सुंदर घर है। लेकिन नींव तो चाहे असुंदर घर कोई हो चाहे सुंदर घर की हो, वैसी खुदी थी। नींव तो सबकी एक सी खुदी थी, लेकिन बाद में जब जो डिजाइनिंग हुई उससे सुंदरता आ जाती है। तो ऐसी कथन तो सभी लोग जितने भी दर्शन वाले हैं 6 द्रव्य के बाहर क्या कथन करेंगे। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इसके बाहर कौन कथन करेगा। कोई भी कथन करेगा तो 64 वर्णों के अलावा कोई कथन कर पाएगा बताओ। इन्हीं से कथन होगा। और 6 द्रव्यों के बाहर कोई कथन सब है नहीं वस्तु कोई भी। चाहे जैन दर्शन कथन करे चाहे कोई दूसरा दर्शन कथन करे, करेगा किसका। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन्हीं का तो कथन करेगा। 6 द्रव्यों से बाहर कोई वस्तु है नहीं तो कथन किसका होगा, इसी का ही होगा। लेकिन कथन भले इसका कर रहा है, लेकिन वो डिजाइनिंग जो आखिरी में कंगूरे हैं उससे समझ में आता है मकान कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। नीम में तो सब एक से पत्थर दिखाई दे रहे। द्रव्य की पर्याय की बस विपरीतता सम्यकता तब आती समझ में जब वो उसका पूरा कथन हो जाता है, जब समझ में आता है ये कहां लेके जाना जा रहा है। सारे विश्व में कथन द्रव्य पर्याय का ही होता है, लेकिन दृष्टि विपरीत होती है, इसलिए वस्तु व्यवस्था उल्टी प्रतिपादित की जाती है। शुरू में आपको लगता है ये ग्रंथ तो मात्र दान पूजा आहार आदि की बात कर रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जब नींव बनती है तो कंकड़ पत्थर नजर आते हैं, फिर दीवार खड़ी होकर ऊपर तक पहुंच जाती है। जब कंगूरे बनकर दिखाई देते तब मालूम चलता है भवन कैसा है। वह पुरुष देव के पास खड़ा और कहता है मुझे शांति चाहिए। भूल तो नहीं गए कहाँ थे। देव के पास एक आदमी गया ना, मुझे शांति चाहिए, शांति खोज में निकला था। देव निहारता है कि ये शांति की भीख मांगने आया है, इसको शांति चाहिए। ध्रुव सत्य है, जब कुटते पिटते हो घर में तब मालूम चलता है कि शांति कैसी होती है। हाँ सही है, जब घर में अपनी झगड़ा होता है, लड़ाई होती है और बेटे की माँ तुमको चिल्लाती है, गुस्सा करती है तुम्हारे ऊपर, तब समझ में आता है, या बेटे का पिता गुस्सा करता है तब समझ में आता है तुमको कि क्या होती है शांति। तब समझ आता है यार इससे अच्छा तो
घर छोड़ के कहीं और चले जाएं, रोज इसकी किच 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 किच। अरे आचार्य योगन कहते हैं जिनके घर में रोज सुबह से उठ के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किच किच होती है, भगवान के नाम की जगह गालियाँ निकलती हैं मुंह से, ये नरक घर है, नरक घर। और जिनके घर में रोज सुबह से उठ के भक्ति पाठ पूजा होता है, एक दूसरे को जय जिनेंद्र होती है सुबह से उठ के, वो स्वर्ग घर है। अब आज जेल कर तो जय जिनेंद्र भूल ही गए, नहीं तो पहले तो घर में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को जय जिनेंद्र करता था। हम तो हमारे यहाँ तो सब लोग एक दूसरे को जय जिनेंद्र करके उठते से ही सब, जिसको भी जो दिखा, चाहे माता देखे, चाहे पिता देखे, भाई देखे, बहन देखे, सब आपस में एक दूसरे को जय जिनेंद्र करते थे, जय जिनेंद्र। और जो भी मंदिर में जाते समय रास्ते में जो भी मिलता था, सबको जय जिनेंद्र करते हुए मंदिर जाते थे। मंदिर में जो भी टकराता सबको, जैसे आजकल आप फ़ोन पे हेलो करते हो ना, कोई भी फ़ोन करता है कहीं भी करता है, ऐसे जय जिनेंद्र। हर कार्य को करने से, किसी से बात करने से पहले जय जिनेंद्र, ये चलता था, गांव में होता था। वो जो अजैन लोग राम राम कर करके निकलते थे, जब भी निकलते थे राम राम, सेठ जी राम राम ऐसा बोलते थे। और जैन लोग जो मिलते थे आपस में वो जय जिनेंद्र, ये प्रथा थी। उठते से ही मुख से भगवान का नाम लेते थे, जय जिनेंद्र। जब भी निकला तो जिनेंद्र देव का नाम निकला, जिनेंद्र देव की जय हो, जय जिनेंद्र, जिनेंद्र देव की जय हो। ये प्रथाएं थी, आजकल तो खत्म। भले महाराज जब कुटते पिटते हैं घर में, तब मालूम पड़ता है शांति क्या होती है। तब कहते भैया भले महाराज, कम से कम कुटना पिटना तो नहीं पड़ता। महाराज भले हैं, कम से कम कुटना पिटना तो नहीं पड़ता। फिर कहते हो तुम, वैसे कहते हो अरे हम देखो कितने अच्छे हैं, महाराज कितने कष्ट होते हैं, रहना पड़ता है, सर्दी गर्मी सब में रहना पड़ता है, एक टाइम खाना पड़ता है, ये वो करना पड़ता है। तो वैसे तुम कष्ट देखते हो, और जब तुम कुटते पिटते हो और सुनना पड़ती है दूसरों की, तब महाराज अच्छे, ना सुनना पड़ रही किसी की, ना कुछ करना पड़ रहा है। शांति का ही जीवन है। फिर कहते हैं भैया भले महाराज, कम से कम कुटना पिटना तो नहीं पड़ता। भैया ये कबूतर वृत्ति छोड़ो, भले सोने के कटोरे में काजू किशमिश की खीर रखियो, परंतु तोता पिंजरे में है, जरा भी खुला दिख जाए उड़ जाएगा। कबूतर कैसा होता है, एक बार जिस स्थान को उसने पकड़ लिया कबूतर ने, अब चाहे उसे कितना ही भगाओ तुम, कबूतर कभी पिंजरे में नहीं होते, ध्यान रखना। कबूतर तुमने पिंजरे में नहीं देखा हो कभी भी खुले रहते हैं कबूतर। और जिस जगह एक बार आके बैठ गए ना, अब वहीं बार बार आए, चाहे तुम कितना ही भगा दो, वहीं करते रहेंगे, वहीं बीट करते रहेंगे, वहीं पड़े रहेंगे। वो पूरा कबूतर वहीं गंदगी करते रहेंगे, वहीं पंख पड़ते रहे, सब कचर पचर करते हुए वहीं पड़े रहेंगे। और कितना भी घूमे आएंगे कहीं भी, लेकिन उड़ के फिर वहीं आएंगे। लेकिन तोता वृत्ति जो होती है, तोता को पिंजरे में बंद किया जाता है, खुला नहीं रखा जाता है। और जैसे ही तोते को थोड़ा सा भी खुला मिला, उड़ जाता है। वो नहीं रहता पिंजरे में, चाहे सोने कटोरी में खीर खिलाओ, चाहे कुछ खिलाओ। वैसे कबूतर को चाहे तुम कुछ भी नहीं खिलाओ, वहीं ऐसे जमीन में वो गंदगी में पड़ते रहो दाने, वो वही गंदगी में दाने खाता रहेगा और वहीं रहता रहेगा। ये कबूतर वृत्ति और तोता वृत्ति होती है। तो अपनी कबूतर वृत्ति आप लोगों की, वहीं कुटेंगे पिटेंगे, वहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे, वहीं खाते रहेंगे, वहीं रहते रहेंगे, फिर वहीं कुटेंगे पिटेंगे, फिर एक दूसरे लड़ने। 15 दिन हुए नहीं, एक बार लड़ाई हुई, फिर ऐसा लगता है 10 दिन तक बोले नहीं, 10 दिन बाद फिर बोला 40 शुरू हो गए, फिर 15 दिन बाद फिर लड़ाई हो गई, फिर 10 दिन तक नहीं बोले, फिर बोला 40 शुरू हो गई। ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, लड़ाई होती रहती है, बोलते नहीं है, 10-10 दिन तक नहीं बोलते आपस में। मतलब एक ही घर में रह के, एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी एक दूसरे को पीट करके सो कर नहीं सो रहा है, 10-10 दिन तक बोल नहीं रहे। फिर जैसे थोड़ी बात तो वो हुई, जैसे ही मना उन्हीं हुई, थोड़ी बहुत बातें हुई, 2-5 दिन बाद फिर लड़ाई हो गई, फिर 10 दिन तक से नहीं बोल रहे, फिर 10 दिन तक की गई बात। तो लड़ेंगे कुटेंगे पिटेंगे, वहीं पे सब लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, फिर भी वहीं रहते रहेंगे, कोई को नहीं छोड़ के जाएगा। ये कबूतर वृत्ति है। तो कबूतर वृत्ति छोड़ो, भले ही सोने की कटोरे में काजू किशमिश की खीर रखियो, परंतु तोता पिंजरे में है, जरा भी खुला दिख जाए तोड़ जाता है। लेकिन कबूतर एक खिड़की पे आकर बैठ जाएगा, एक बार तो वहीं खाएगा वहीं जाएगा, वहीं खाएगा और वहीं जाएगा। ज्ञानी कबूतर जैसा गंदा जीव तुमको नहीं मिलेगा। वह गुटरगू करता रहेगा, कहीं बिल्ली भी आ गई तो आंख बंद कर लेगा। वो समझ लेगा आप बिल्ली आई तो अब मैं आंख बंद कर दूं, अब मुझे नहीं खाएगी, आंख बंद कर लेगा। अरे आंख बंद कर लेने से बिल्ली से बच जाएगा क्या?
ज्ञानियों कबूतर वृत्ति छोड़ो। कबूतर इतना मंद बुद्धि जीव है, आलसी है, जो मंद बुद्धि है, बुद्धिहीन है, वे कापुत लेस्या में जी रहे हैं। जिनकी बुद्धि काम ना कर रही हो, चित्त चितकबरा हो रहा, उसका नाम कापुत लेस्या में बैठा जीव है। ज्ञानी यदि माला पहनने का शौक है, तिलक लगवाने का शौक है, तो पूरी संपत्ति छोड़ने को तैयार हो जाएगा कि जरा मेरा सम्मान कर देना, तो समझ लेना तेरी कापुत लेस्या चल रही है। लेस्या बार बता रहे कापुत लेस्या कैसी होती है कि एक सम्मान के लिए सब कुछ देने तैयार हो जाए। वैसे 1 रुपये नहीं दे छोड़ने तैयार है, लेकिन उसको पता है कि अमुक जगह सम्मान होगा मेरा, उसके लिए लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, पर उस जगह सम्मान हो रहा है ना, उनके सामने सम्मान हो रहा है, उस जगह सम्मान हो रहा है, उसके लिए लाख रुपए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाख रुपए ही छोड़ने तैयार है, देने तैयार है। वैसे 1 रुपये नहीं दे पाएगा। यदि वही जैसे यहाँ कहेंगे यहाँ तुमको पैसा देना मंदिर में, नहीं देगा, और भाई कहीं जाएगा, अरे किसी महाराज का बहुत बड़ा नाम है ना, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा तुम इतने रुपये ला, अरे उससे उनका नाम है, उनके पास उन्होंने कहा है तो अब इतने दे दे रहे, चल। अब वहाँ जुड़ जाएंगे तो बड़े बड़े लोगों के बीच में अपन आ जाएंगे, या अपना नाम होगा, देश में नाम पच जाएगा, हमने इतने लाख रुपए दिए, तो वहाँ जाके लाख रुपए दे आएगा, और यहाँ नहीं दे कर पाएगा। यहाँ नहीं दे, क्यों नहीं देगा? यहाँ कोई नाम ही नहीं हो रहा मेरा, दे भी दूंगा तो मेरा कौन नाम हो, किसको पता चलेगा? अब वहाँ दूंगा तो नाम होगा। अब बहुत से लोग होते हैं नहीं देते और दूसरी जगह दे आते हैं नाम के पीछे, बस लाख रुपए करोड़ रुपए बोले आते हैं, बोली नाम के पीछे। किसी से मत पूछने जाना कि मैं क्या हूं, आप स्वयं जानते हैं कि आप क्या हो। श्वेत वर्ण सभी को देखकर शुक्ल से मत मान लेना। शरीर का श्वेतपना तो एक इंद्रिय जीव के भी होता है। एक इंद्रिय जीव की 6 लेस्या होती हैं, द्रव्य लेस्याएं। सफेद वृक्ष भी आपको मिल जाएंगे, लाल वृक्ष भी मिल जाएंगे, मिट्टी लाल पीली काली भी होती है, सफेद भी होती है, रंग बिरंगे पत्थर ही मिल जाएंगे। ज्ञानी शरीर के सफेद होने से कोई मोक्ष नहीं मिलता है। जब तक परिणामों की सफेदी नहीं आएगी तब तक शरीर की सफेदी मोक्ष का कारण नहीं है। शरीर का काला गोरापन ना बंध का कारण ना मोक्ष कारण, परिणामों की सफेदी ही मोक्ष का कारण है और परिणामों का काला बंद ही बंद का कारण है। अब देख लो आपको क्या करना है। चेहरा गोरा होने से कोई कल्याण का वो साधन नहीं है। काले हमारे भगवान काले भी थे, नहीं तो कोई कहता ये काले वाले मोक्ष नहीं जाते, इसलिए 2 भगवान काले रहे, ये काले भी मोक्ष जा सकते हैं। ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ गोरे गोरे मोक्ष जाते हैं। इसलिए शरीर के चमकाने की त्याग कर दो आज से। जितना पुरुषार्थ देह को चमकाने में करते हो उतना पुरुषार्थ परिणति को चमकाने में कर ले, तो पंचम काल में क्यों आना पड़ जाए। हे देव मुझे शांति चाहिए। देव देखता है, इस पुरुष को उत्तर सीधा नहीं देना चाहिए, प्रयोग में देना चाहिए। उस देव ने अपनी विक्रिया से मगर का रूप बना लिया। रूप बनाने से पहले देव ने उस पुरुष से कहता है आपको शांति चाहिए तो जाओ, नगर के तालाब में एक बड़ा मगर है, उसके पास शांति है, वह आपको दे देगा। जब वह पुरुष पहुंचा, देव विक्रिया से मगर बन चुका था, तालाब के किनारे आकर बैठ गया था। जैसे ही व्यक्ति पहुंचा, कहता है हे मगर देव मुझे। जब आदमी स्वार्थी होता है तो दुनिया में को स्वार्थी कह लेता है। विश्वास रखना, जब व्यक्ति के अंदर इच्छा का जन्म होता है तब परिणाम नीचा हो जाता है। इच्छा होती ही चित्त नीचे जाता है और चित्त नीचे जाते ही चाहत भी नीचे चला जाता है। इच्छाएं जब बढ़ती है ना तो चित्त अपना मन कहीं भी, हम जिस व्यक्ति को देव भी नहीं करें उसको भी हम देव कह के बुलाते हैं। और जिस व्यक्ति को हमें सम्मान नहीं भी देना तो अब काम कराना है ना तो हम उसको भी सम्मान देते हैं। जब हमें कोई इच्छा पूरी करनी होती है, कोई काम कराना होता है तो हम कहते हैं ना गधे को भी बाप बना लेता है व्यक्ति। कहावत है ना कि गधे को भी बाप बना लो, काम पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेता है व्यक्ति। तो जब उसको कोई चीज़ की इच्छा पूरी करनी होती है तो कोई वो कुछ भी प्रकार सम्मान दे देता है। काम उसका होना चाहिए बस। तभी आप श्रेष्ठ हो, तभी आप ज्येष्ठ हो, जब तक आपके चित्त में कुछ लेने की इच्छा नहीं है। जीवन में इस मस्तक को केवल अरहंत के चरणों तक ही रखना है तो किसी चुनाव में मत खड़े हो जाना, नहीं तो कसाई के द्वारा भी हाथ जोड़ना जाना पड़ेगा। यदि आप किसी चुनाव में खड़े हो जाए, वैसे तो आप जिस घरों में नहीं जाते उस घरों में ही फिर जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाता है, इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, पार्षद के में हो किस आगे, तो कैसे कैसे घरों जाना पड़ता है। कसाई के घर में भी हाथ जोड़ता है वो, भैया वोट देना हमें। जिन घरों का पानी तक नहीं देख, मतलब जिन घरों को देखना पसंद नहीं करते सज्जन लोग, उन घरों में भी उसे हाथ जोड़ना पड़ता है। नहीं जोड़ना पड़ता, देखा नहीं आपने, हर जगह जाना पड़ता है।
नीची जातों के पास बैठना पड़ता है, उनके घरों में जाना पड़ता है, उनके यहाँ पानी पीना पड़ता है उसे। जिसे तू नेता जिस दिन तू नेता बनकर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं तुझे जीवों के वध की भी अनुमोदना करनी पड़ती है। अब आएगा तो फिर सबके काम भी तो करने पड़ते हैं। फिर सबने वोट दिया है, तुम्हें सबने जिताया है, तो हिंसक लोगों ने भी जिताया, अहिंसक लोगों ने भी जिताया है, फिर सबके पास भी करने पड़ते हैं उसको। किसी का बूचड़ खाना पास करना पड़ता है, तो किसी को मुर्गी पालन का पास करना पड़ता है, तो किसी मत्स्य पालन का वो पास करना, किसी का कुछ बिल पास करना पड़ता है, किसी का कोई ज़मीन पास करनी पड़ती है जिसमें लाखों लोगों की हिंसा होगी, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट पास करना पड़ जाए हज़ारों पेड़ कटेंगे, तो कुछ ना कुछ हिंसा तो तुम्हें फिर अपने आप अनुमोदना हो ही जाएगी आपकी। इसलिए कहा है कि राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा। राजा हो, राजा बनना हो, समाज का अध्यक्ष वगैरह बनना हो, है ना, ये महान अग के यानी पाप के कारण हैं और बैर को बढ़ाने वाले। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति पद पर आता है ना, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब वो पद पे नहीं था तो तब वो लोगों से काम करवाता था, लोगों के काम लेता था। अब वो पद पे आ गया तो लोग उससे काम की इच्छा करेंगे, और नहीं करेगा तो बैर हो जाएगा कि भैया जब तुम नहीं थे तब तो हम तुम्हारे काम किए थे, अब तुम आ गए तो अकड़ दिखा रहे हो, तो बैर हो जाता है। तो बैर बढ़ावन हारा। जिसको अपने बैरी बनाना है तो राज और समाज में घुस जाए। यदि आपको अपने बैरी बढ़ाना है तो समाज का कोई पद ले लो, वास्तव में तुम्हारे बैरी बढ़ जाएंगे। क्योंकि पद लेने के बाद लोगों की इच्छाएं, वो कहेगा ऐसा काम करो, दूसरा कहेगा ऐसा काम करो। अब तुम जिसके हिसाब से कर दिए तो वो तो खुश, और जिस हिसाब से नहीं करे वो आपका शत्रु। अरे वो तो उसी की सुनता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है, उसी की सुनता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। तो ऐसे करके वो शत्रु ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जैसे ही समाज के कोई पद पर आता है व्यक्ति, उसकी शांति भी नष्ट हो जाती है, और मित्र लोग शत्रु बन जाते हैं। मित्र लोग ही शत्रु बन जाते हैं। मित्र कहेगा ऐसा करना है, अब वो मित्र के हिसाब से चले कि समाज के नियमों के हिसाब से चले। नियमों के हिसाब से चलता है तो मित्र रूठता है, और मित्र के हिसाब से चलता है तो समाज हटती है, निर्णय सही नहीं ले पाता। यदि सही निर्णय लेगा तो मित्र को उठाना पड़ेगा, तो कोई ना कोई तो रूठेगा, कोई ना कोई मानेगा, तो कोई ना कोई जरूरत से नियम से रूठेगा। जिसको अपने बैरी बनाना है, राज और समाज में घुस जाओ, अपने आप बैरी बन जाएंगे। धन्य वीतरागी तपोजन, जिन्होंने उस नगर नार के समान धन पर हाथ लगाना भी पाप समझा है। वीतराग तपोधन का धन तो मात्र तपस्या ही है। वीतराग तपोधन का धन तो मात्र तपस्या ही है। भैया जो तुम्हारे घर में धन रखा है उसको देखते तो रहना, परंतु इसे अपना मान मत बैठना। ये मान भंग कराएगी और मान बढ़ाएगी, लेकिन भगवान बनने नहीं देगी। जो धन है वो तो दोनों काम करता है, मान भंग भी कराता है, मान बढ़ाता भी है, लेकिन भगवान नहीं बनने देता। पुण्य का उदय है, उसे देखते चलो। आचार्यवन कह रहे हैं कि सम्मान आदर के बिना रुचि प्रेम होती नहीं है। बोले कि हमारी बहुत प्रीति है, लेकिन घर में आ जाए तो पानी को भी नहीं पूछ रहा है। अब कैसे कहें कि प्रीति है? कोई घर में हम हमारी उससे अच्छी बहुत अच्छी बनती है, घर में आ गए तो पानी के लिए नहीं पूछ रहा, तो काय की अच्छी बनती है तुम्हारी सास ससुर से? प्रीति होगी तो तद्रूप लक्षण भी झलकेगा कि नहीं झलकेगा? रुचि होगी तो उसका सम्मान भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो व्यक्ति वो मगर के पास पहुंचता है, अब मगर पास भूलते नहीं है, वो मगर पास पहुंचा, शांति चाहिए तो मगर वो देव कहता है एक काम करो, शांति तो हम तुम्हें दे देंगे, तुम बस हमको एक गिलास पानी ला के दो, बहुत प्यास लग रही है। पानी ला के दो, बहुत प्यास लग रही है। तो कहते तुम पागल हो क्या? हम तो समझे तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, क्योंकि देव ने तुम्हारे पास भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। तुम तो और ही मूर्ख दिख रहे हो, निरे पानी में रह रहे हो और हमसे पानी मांग रहे हो। खुद तो पानी में रह रहे हो, पी लो जितना चाहिए, एक गिलास की क्या जरूरत है? पानी तो तुम्हारे पास ही है ना, फिर मांगना क्यों है? तो कहता है जैसे पानी मेरे पास है, ऐसे शांति तुम्हारे पास ही है, तुम मांगने किससे आए हो? शांति तुम्हारी पास है, तुम जिस दिन चाहो, जिस क्षण चाहो, उस क्षण शांति आ जाएगी। किसी व्यक्ति से आपको पैसे लेना है, आचार्य को बताते, किसी व्यक्ति को आपको पैसे लेना है और पैसे नहीं दे रहा तो क्या होगा? आप परिणाम खराब होते हैं ना। पैसा नहीं दे रहा, पैसे बार बार तकादा लगा रहे, आप बार बार फोन लगा रहे, ना फोन उठाना और बंद कर दिया उसने, मिलता ही नहीं। घर में घर जाते तो घर में नहीं मिलता, और हर बार कोई ना कोई बहाना बना के नहीं मना कर देता है, और आप परेशान हो रहे हो उस चक्कर में। तो शांति तुम्हें चाहिए, तुम आज से त्याग कर दो, मेरा उससे पैसे लेने का त्याग, हटो, डूबत खाते में डाला मैंने, नहीं चाहिए मुझे पैसे उससे। आ गई शांति। कहाँ थी शांति?
पैसे में नहीं थी शांति, वो पैसा आया नहीं तब भी शांति है कि आपने सोच लिया आज से मैं उससे अब मांगूंगा नहीं, खत्म, आज से मैं समझ लिया वो पैसा डूबा, फ्री, आज से उसका त्याग, प्रत्येक ख्याल में उस पैसे का, आ गई शांति। तो बाहर कहीं नहीं शांति, शांति हमारे अंदर। हम एक क्षण में चाहें तो शांति अपना सकते हैं और एक क्षण में चाहें तो शांति को नष्ट कर सकते हैं बैठे बैठे। किसी वस्तु पर राग करके ये मेरे मुझे मिल जाए, बस ये थोड़ा सा ही बात आगे मन में आ जाए, ये पुस्तक जो महाराज जी पढ़ रहे हैं वो हमें मिल जाए, अब वो तुम्हें नहीं मिली और किसी और को दे दी तो हो गई तुम्हारी शांति भंग। ना वो तुम्हारी थी ना उसकी थी, लेकिन फिर भी हो गई भंग शांति। तो यहाँ कह रहे हैं कि शांति यदि आपको चाहिए तो बाहर नहीं मिलेगी, अंतरंग में ही शांति मिलेगी। इसलिए कारण ढूंढो, कार्य अपने आप हो जाएगा। उस शांति का कारण क्या है? शांति का कारण है पर द्रव्य से ममत्व की कमी। जितना आप पर द्रव्य से ममत्व को कम करते जाएंगे, शांति स्वतः ही आपके अंदर प्रकट होती जाएगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्याय रही तो कल यहाँ पर और हम चीज़ समझेंगे कि बाह्य लिंग कर्म क्षय का हेतु नहीं है, अंतरंग परिणाम भी कर्म क्षय में कारण बनते हैं। उसी बात को समझेंगे। नमो रिंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो जय, नमो जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ दो। जिनवाणी भारती ही तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का। 9 वार नम का।